आज हम चर्चा करेंगे, भक्ति योग की बात करेंगे। भक्ति का क्या अर्थ होता है? भक्ति का अर्थ होता है समर्पण। समर्पण का अर्थ होता है जिस भगवान में, जिस गुरु में आपने अपने आप को डेडिकेट कर दिया, अपने आप को समर्पण कर दिया, उसके हो गए, तो उसके बाद मन में सारे संशय समाप्त हो जाने चाहिए कि वह गुरु और वह धर्म और वह भगवान जो है मेरा बेड़ा पार करेगा, मुझे मुक्ति दिलाएगा और मुझे स्थायी सुख देगा। जहाँ संशय नहीं होता है वह समर्पण कहलाता है। जहाँ संशय होता है वह बुद्धि काम करती है। ये सारा संशय पैदा करने वाली है वह बुद्धि है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से अंतःकरण बनता है। मन से चिंतन होता है, भूतकाल की जो है वह स्मृति होती है, वर्तमान का चिंतन होता है और भविष्य काल की कल्पना होती है। और बुद्धि को जब वो सारे प्रसंग आते हैं, मन कोई भी पैम्पलेट निकालता है तो वो पैम्पलेट बुद्धि को देता है कि इस तरीके पैम्पलेट आए हैं, 1 2 3 तरह, तो बुद्धि उछलती है, कूदती है। क्योंकि बुद्धि जो है वह स्थिर नहीं रहती है, वो कूदती है, शोर मचाती है। तो वो शोर मचाने के बाद चित्त क्या करता है, मन, बुद्धि और चित्त है, उस पैम्पलेट का फोटो खींच लेता है। तो फोटो खींच करके और वह अहंकार को दे देता है। अहंकार जिस पर सिग्नेचर कर देता है कि दिस इज ओके। जब मालिक कोई भी प्रस्ताव को, कोई भी परचेज को, कोई भी सेल को, कोई भी चिंतन को अप्रूव करता है तो ओके हो जाता है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का जो मालिक है वो अहंकार है। अहंकार ने सिग्नेचर कर दिए, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो, वह चीज मान्य हो जाती है और वह व्यक्ति करने लग जाता है। ये पूरा अंतःकरण का कार्य होता है। तो हम बात बरकरार रहे थे, बुद्धि जो है ये भटकाती है। इसलिए भक्ति मार्गी को बुद्धि के बल पर नहीं चलना है। बुद्धि से परे भी एक जगत है जो भेद कराता है। आज सारी दुनिया में जितने भी भेद दिखाई दे रहे हैं, चाहे परिवार के स्तर पर हो, चाहे व्यक्ति के स्तर पर हो, चाहे समाज के स्तर पर हो, चाहे देश के स्तर पर हो और चाहे विश्व के स्तर पर हो, जितने जितने भेद है वो मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। अलग अलग लोगों की अलग अलग बुद्धि के कारण वो मतभेद वो बन गए हैं। वो बुद्धि भटकाती है। लेकिन बुद्धि के परे क्या चीज है वो समझने की बात है। वो हमारा भावनात्मक विकास है, वो हमारा इंट्यूशनल जगत है, वो हमारा अपना जगत है, वो परमात्मा का जगत है, वो आत्मा का जगत है। वहां पर देयर आर नो वर्ड्स एट ऑल। This all dissimilarity is created by the words. When the words vanishes, only vibrations are there. Those are the correct, because they can't speak, they can't narrate, or they can't say translate anything at all. Whatever vibrations are there, those are the real anybody can see. और जब उस जगत में वो प्रज्ञा का जगत कहलाता है, उस जगत में राम जाओ, कृष्ण जाओ, महावीर जाओ और ईसा मसीह जाओ, पैगंबर साहब जाओ, गुरु नानक साहब जाओ, महात्मा गांधी जाओ, तो सब उसमें गए हैं। वहां पर जाने पर उनको सत्य का दर्शन हुआ। स्वामी विवेकानंद उस क्षेत्र के अंदर घुसे, स्वामी रामकृष्ण परमहंस उस क्षेत्र में गए, शंकराचार्य उस क्षेत्र में गए। सब महापुरुष जो है उस प्रज्ञा के जगत में जाते हैं, वाइब्रेशन के जगत में जाते हैं। वो अवचेतन मन का जगत है, वो ल्यूमिनस बॉडी का जगत है, वो ट्रांसफॉर्मेशन का जगत है और वो दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। हमारी सबसे बड़ी फैक्ट्री है। वो रूपांतरण सारा अवचेतन मन पे होता है और वहाँ केवल वाइब्रेशंस है और दोज आर द रियल वाइब्रेशंस। और वो वाइब्रेशन के अंदर कोई भेद फर्क नहीं होता है। कोई देखो, तो हम बात बता रहे हैं भक्ति योग में क्या करना होता है। बुद्धि को कहना होता है, बुद्धि तू अपने पियर चली जा, बुद्धि को काम नहीं लेना है।
क्योंकि बुद्धि कहेगी ये भगवान अच्छा है, ये भगवान अच्छा नहीं है, और ये भगवान तो वैष्णव लोगों का है, ये भगवान तो जो है शैव लोगों का है, ये जैन लोगों का है, ये मुस्लिम लोगों का है। ये सब भेद कराएगी, और उस भेद करने से क्या होगा कि आप में शंका बैठ जाएगी कि व्हाट इज द रियलिटी, व्हाट इज द अल्टीमेट ट्रुथ एंड सनातन सत्य क्या है। ये भ्रम पैदा करने वाली बुद्धि है। तो भक्ति मार्गी को, बुद्धि को अलग रखना चाहिए, बुद्धि के भरोसे नहीं रहना। बुद्धि का अर्थ ये नहीं है कि आप खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में, चलने में बुद्धि का उपयोग नहीं करो, वो हम नहीं कह रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि जो कुबुद्धि है, जो कुतर्क कराती है, उस कुतर्क को रोकना है, उस बुद्धि से अलग हो जाओ। और प्रज्ञा कभी कुतर्क नहीं कराती है। प्रज्ञा मोक्ष की प्रतिनिधि है, और प्रज्ञा जो आत्मा की भाव सत्ता है। हमारी जो आत्मा है वो तो निष्क्रिय है, न तो हिलती है, न डुलती है, न उसके शरीर है, न कुछ करती है, लेकिन इतनी पावरफुल है कि उसकी प्रेजेंस होने से ही सब कुछ होता है। प्रेजेंस बिना कुछ नहीं होता। कैसे नहीं होता, मैं आपको उदाहरण बताऊं कि जैसे भारत का प्रधानमंत्री है, वो प्रधानमंत्री किसी शहर के अंदर प्रोग्राम के अंदर आ जावे तो शहर के सभी विभाग अलर्ट हो जाते हैं, और वो आइडियलिस्टिक कंडीशन में काम करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं प्रधानमंत्री अभी हमारे शहर में आए हुए हैं और कोई भी जन प्रतिनिधि जाकर के मेरी शिकायत नहीं कर दे। इसीलिए वो अलर्ट रहते हैं, जागरूक रहते हैं, 1% भी प्रमाद नहीं करते हैं। तो ठीक उसी तरीके से जो है, ये हमारा जो चित्त है वह यही कार्य करता है। हमें प्रमाद नहीं होना चाहिए। ये प्रज्ञा यही काम करती है। प्रज्ञा कभी भी जो है व्यक्ति को वो गलत दिशा में नहीं ले जाती। और मैं आत्मा की बात कर रही थी कि आत्मा की हाजिरी से ही सब कुछ काम होता है, और उसकी हाजिरी है तो 100/100 है, और उसकी हाजिरी नहीं है तो 0/100 है। सब कुछ आपके पास साधन है, संपन्न है, सब कुछ है, धन है, दौलत है, लेकिन आपके भीतर आत्मा नहीं है, तो आपका ये शरीर जड़वत है और उसको जलाने योग्य हो जाता है। तो हम बात कर रहे थे भक्ति मार्ग की, और भक्ति मार्ग ये कहता है कि जो जो आपका ईश्वर है, जो जो आपका गुरु है, जिसकी आपने गुरु धारणा कर ली है, उस पर विश्वास करो। इसलिए कहा है गुरु गोविंद दाऊ खड़े और काके लागू पाए, बलियारी गुरु आपने गोविंद दियो बता है। मैं जो है उस गुरु को नमन करता हूँ कि जिसने जो है प्रभु के दर्शन कराए, तो पहले गुरु को नमन करता हूँ कि ईश्वर के दर्शन मेरे गुरु ने कहा। और गुरु की परिभाषा भी यही है। गुरु का मतलब होता अंधकार, रू का मतलब दूर करने वाला। गुरु वह व्यक्तित्व होता है जो अज्ञान रूपी तिमिर को दूर करता है।